अभी हम लोग अमृतसर में है। लगातार शाम को जैसे ही ये खबर आई थी कि सीज़ फायर हो चुका है दोनों ही मुल्कों की तरफ से, अब आगे किसी भी तरह की कोई शेलिंग या ड्रोन अटैक नहीं होगा, लेकिन शाम होते ही लगातार खबरें आनी शुरू हो गई, चाहे वो राजौरी से हो, चाहे वो श्रीनगर से हो, और यहाँ तक कि अमृतसर के एयरपोर्ट से भी खबरें आनी शुरू हुई कि वहाँ पर भी शायद कोई ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं या कोई ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। तो हम लोग अभी निकले हैं, रात के लगभग 10:15 हो चुके हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ जाने की कि क्या वहाँ पर कुछ हुआ भी है या नहीं, और अगर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हम लोग ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर फ़िलहाल एक्चुअल में क्या स्थिति है। तो कोशिश जारी है कि आपको ग्राउंड ज़ीरो से हम लोग बता पाएँ कि अमृतसर में फ़िलहाल क्या हालचाल है। हालांकि पहले जो लाइट्स थी वो ऑन थी, लेकिन अटैक की खबरों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और किसी भी तरह की कोई भी सिविलियन लाइट्स ऑन नहीं है और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे वो हरमंदिर साहिब के पास की जगह है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी धमाका या फिर ड्रोन एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। लेकिन अब जब खबर आ ही रही है कि एयरपोर्ट की तरफ कुछ हुआ है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई जा सके क्या वाकई वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो हम लोग फ़िलहाल खड़े हुए हैं अमृतसर एयरपोर्ट की एंट्री पे। यहाँ से अमृतसर एयरपोर्ट की अगर अंदर की दूरी देखेंगे तो लगभग 600-700 मीटर के आसपास है, लेकिन यहीं पे जो मूवमेंट है उसको रोक दिया गया है। यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि चेक पोस्ट लगी हुई है और इधर की तरफ से भी रास्ता बंद किया हुआ है। रात के फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 11 बज रहे हैं। 11 बजे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है या अमृतसर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, पब्लिक यहाँ से गुजर रही है और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पर कोई यकीन ना किया जाए। हालांकि जो खबरें हैं वो श्रीनगर से आ रही हैं। श्रीनगर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लगातार जो ड्रोन्स है उनको एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से कैटर करने की कोशिश की जा रही है। और श्रीनगर में ही रहने वाले हमारे जानने वाले लोगों ने भी कुछ वीडियोस भेजे थे जहां पर लगातार जो आकाश है या कहें स्काई में लाइट्स देखी जा रही थी और वो एयर डिफेंस सिस्टम की लाइट्स लग रही हैं जो लगातार ड्रोन्स को गिराने की कोशिश में लगी हुई हैं। हालांकि श्रीनगर से भी कोई भी मिसहैपनिंग की खबरें नहीं हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस चीज़ को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज़ कर दिया है जो भी चीज़ें वहाँ पर थीं। लेकिन शाम को जब सबके पास अमृतसर में ये खबरें आई थी कि सीज़ फायर जो है उसको मान लिया गया है दोनों मुल्कों की तरफ से, जिसकी मध्यस्थता की थी अमेरिका ने, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी खुशनुमा माहौल था। शाम को अगर हम बात करें लाइट्स ऑन थी और यहाँ तक कि गुरुद्वारों में भी लगातार रोशनी देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही अलग अलग शहरों से अटैक्स की खबरें आनी शुरू हुई उसके बाद से ही अमृतसर में भी कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये अगर आप माइलस्टोन पहचान पाएँ तो ये अमृतसर एयरपोर्ट का है। यहाँ से अमृतसर एयरपोर्ट जो है वो अंदर 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फ़्लाइट्स बिल्कुल बंद कर दी गई थी आफ्टर एस्केलेशन। जैसे जैसे माहौल जो है वो ख़राब हुआ, अमृतसर एयरपोर्ट को कंप्लीट शट कर दिया गया था सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए। अभी भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की अटैक की कोई भी खबर या किसी भी तरह की घटना नहीं दिखाई दे रही है। तो जो भी मिस इन्फॉर्मेशंस आपको आ रही हैं, खबरगांव अमृतसर में डटा हुआ है, हमारी टीम यहाँ पर है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अगर कुछ होगा तो हम आपको सबसे पहले आप तक वो चीज़ पहुँचाएंगे। हालांकि एक खबर और आ रही है, ANI उस चीज़ की अभी फ़िलहाल पुष्टि नहीं कर पाया है कि नगरोटा जो जम्मू के पास हमारा आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत की किसी तरह की कोई घटना की खबरें आई हैं, लेकिन वो भी अभी प्रथम दृष्टया है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस अभी नहीं है, किसी तरह का कोई वीडियो नहीं है कि वहाँ पर कोई घटना हुई है। लेकिन जो हमारी एजेंसियाँ हैं उनके रिस्पॉन्स की हम लोग अवेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आर्मी की तरफ से भी अभी कुछ नहीं बताया गया है कि जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती तब तक हम किसी भी तरह की बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर हम लोग खड़े हैं,
एयरपोर्ट पर अमृतसर में कोई भी घटना नहीं हुई है। अमृतसर में किसी भी तरह का फ़िलहाल कोई ड्रोन हमें देखने को नहीं मिला है और ना ही किसी भी अमृतसर के इलाके से किसी भी घटना की खबर आ रही है। तो आप बने रहिए खबरगांव के साथ, हम लोग आप तक ग्राउंड ज़ीरो से ब्रेकिंग खबरें पहुंचाते रहेंगे और सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान ने कोई बेशर्मी या कोई हिमाकत जो है वो पंजाब में करने की कोशिश की है या नहीं। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।